दूसरा, निम्नलिखित फलनों के एकेकी, इंजेक्टिव तथा आच्छादक सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। तीसरा, f(x) बराबर x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन f R से R में है, तो हम इसमें ये एकेकी तथा आच्छादक है फिर नहीं उसे ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरा f(x) बराबर x स्क्वायर, जहाँ पर f R से R में है, तो हम देखते हैं कि एकेकी है फिर नहीं, तो एकेकी होने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) है, तो यहाँ पर f(x) बराबर है x का वर्ग, तो f(x1) हो जाएगा x1 का वर्ग बराबर f(x2) हो जाएगा x2 का वर्ग, तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। तो जब हम वर्ग को काटते हैं तो यहाँ पर आ जाता है x1 बराबर धन ऋण x2, और यहाँ पर हम धन ऋण लिख सकते हैं कि अपने फलन R से R में है, मतलब R है वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या धन ऋण दोनों होती है, तो यहाँ पर हम धन ऋण लिखेंगे। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 ना आकर x1 बराबर धन ऋण x2 आया है, जिसका मतलब है कि वह फलन एकेकी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकेकी नहीं है। तो यहाँ पर यह समुच्चय R और ये भी समुच्चय R, और वास्तविक संख्याओं का मान दशमलव में भी रहता है, लेकिन हमने यहाँ पर उसे नहीं लिखा है। और यहाँ पर फलन R से R में है, और यहाँ पर f(x) बराबर है x का वर्ग, तो यहाँ पर 0 का वर्ग भी 0 ही होता है, लेकिन ऋण 1 का वर्ग भी 1 होता है और 1 का वर्ग भी 1 ही होता है। तो यहाँ पर एक ही मान के लिए दो प्रतिबिंब विद्यमान है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एकेकी नहीं है। तो यहाँ पर फलन एकेकी नहीं है, तो हम उदाहरण देते हैं। तो जब x1 का मान 1 और x2 का मान ऋण 1 होगा, तो यहाँ पर f(x1) बराबर आ जाएगा f(1) बराबर 1 का वर्ग बराबर 1। इसी तरह से यहाँ पर f(x2) बराबर आ जाएगा f ऋण 1 बराबर ऋण 1 का वर्ग बराबर 1। तो यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) है, लेकिन यहाँ पर x1 बराबर x2 नहीं है, और यहाँ पर x1 बराबर x2 नहीं है, इसलिए यहाँ पर फलन एकेकी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आच्छादक है फिर नहीं, तो आच्छादक होने के लिए हम मान लेते हैं कि y बराबर f(x) है, तो यहाँ पर y बराबर f(x) है x का वर्ग, तो यहाँ पर y बराबर है, लेकिन हम इसमें x बराबर ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण करनी y बराबर x, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा धन ऋण करनी y, तो यहाँ पर y का मान भी R से आएगा और x का मान भी R से ही आएगा। तो यहाँ पर करनी y का तो मान निकल सकता है, लेकिन करनी के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या रहता है तो उसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सह प्रांत के किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सह प्रांत के किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर ये आच्छादक नहीं है, तो हम उदाहरण लिखते हैं। तो जब हम y की जगह में ऋण 5 रखते हैं, जो कि R का अवयव है, तो यहाँ पर x का मान आ जाता है धन ऋण करनी ऋण 5, जो कि R का अवयव नहीं है। इसका मतलब है कि फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर एक फलन न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।